क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम फ़ाद आज़मी है। ये गब्बर आज़मी कौन है? तो अभी मैं अगर आपसे कन्वर्सेशन करूंगा या बात करूंगा तो किस नाम से बात करूंगा? क्या नेशनल लेवल का लीडर बनना है? जिस तरीके से लगातार आरोप आपके लग रहे हैं कि जो है फ़ाद आज़मी गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, इस तरीके से लगातार आरोप बने हुए हैं। ये तो वही बात होगी ना, अम्मा का बेटा हूँ, बाप का बेटा नहीं। ये आपका पर्सनल किसी से झगड़ा हुआ है? जी, ये मेरा मोहल्ला है, आप पूरे मोहल्ले में जाके सर्वे कर लीजिए। नाम बदनाम क्यों है? नाम बदनाम इसलिए है कि विरोधियों को मेरे नाम से तकलीफ है। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। इस वक्त हम बात करने के लिए आए हैं मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा में जिस तरीके से घमासान चालू है, और उस मुद्दों पे बात नहीं करेंगे कि कौन क्या डेवलपमेंट करेगा और किसने क्या डेवलपमेंट किया। अब हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि एक नाम चल रहा है गोवंडी में और समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर जो है लगातार आरोप लग रहे हैं। मैं बात करूँगा, हमारे साथ शख्स है, मैं पूछूंगा कि इनका नाम क्या है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम फ़ाद आज़मी है। ये गब्बर आज़मी कौन है? गब्बर आज़मी आजकल लोगों ने मेरा नाम रख दिया है, विरोधियों ने। और विरोधियों का काम होता है झूठी बातें करना, झूठा इल्ज़ाम लगाना। कोई तारीफ़ तो करेगा नहीं। अगर इंसानियत हो और दिल में ईमान हो तो तारीफ़ करें भी। इंसानियत भी ख़त्म हो चुकी है, ईमान भी ख़त्म हो चुका है, तो लोग तरह तरह के नाम से नवाज रहे हैं मुझे। अल्लाह का शुक्र है। तो ये वजह क्या है? गब्बर आज़मी जिस तरीके से आपको लोग, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि फ़हाद पठान या फ़हाद आज़मी के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन अब इस तरीके से गब्बर आज़मी का नाम लग रहा है, ये वजह क्या है इसकी? कहाँ से शुरुआत हुई इस नाम लगने की? जी, पठान मेरा सरनेम है और आज़मी हमारे गांव का एक लक़ब है। हिंदू मुसलमान हर कोई आज़मी लगा। ये गब्बर कहाँ से आया? एक्चुअली एक 2 साल पहले एक हादसा जनाब अबू हाशिम आज़मी के साथ में करने वाले थे लोग, कि उनको ब्लैक झंडा दिखाने वाले थे, और कुछ लोग नशे का भी उसी दिन मामला आया था। तो मैंने उस बात पे कहा था कि गब्बर आज़मी बोलते हैं जो भी नशा करते हुए दिखेगा और जो अबू हाशिम आज़मी साहब का पुतला जलाएगा, हाँ, उसको डंडे से स्वागत किया जाएगा। अच्छा, मतलब आपने नशे के खिलाफ जो गब्बर आज़मी बोलेंगे। गब्बर आज़मी शोले वाला गब्बर आज़मी नहीं, एक अक्षय कुमार जी की एक अच्छी मूवी थी, उसमें गब्बर ने बहुत अच्छा काम किया था, तो मैं उससे प्रभावित होकर मैंने ये नाम खुद को दे दिया था। ऐसे कि गब्बर उस शोले पिक्चर के गब्बर को जी जी नहीं, वो शोले वाला गब्बर कैसा अच्छा है, कोई अपने आप को वैसा गब्बर बोलेगा क्या? लेकिन अब विरोधियों का काम है। लेकिन मेरा नाम फ़ाद आज़मी भी बोल सकते हैं ना। मतलब बचपन से जो मेरा नाम चल रहा है वो नाम नहीं। अगर एक बार मैंने गब्बर आज़मी कह दिया हो भी किसी वजह से, कि लोगों को मतलब कि जो नशा बेचते हैं, जो पुतला जलाने वाले थे, जो ब्लैक झंडा दिखाने वाले थे, उनके लिए मैंने ये शब्द यूज़ किया था। ये पूरे समाज के लिए या गोंडी की जनता के लिए नहीं किया था, आम जनता के लिए। तो अभी मैं अगर आपसे कन्वर्सेशन करूंगा या बात करूंगा तो किस नाम से बात करूंगा? जी, फ़ाद आज़मी सर। तो फ़ाद आज़मी जी, बताइए कि क्या बात है कि फ़ाद आज़मी को क्या नेशनल लेवल का लीडर बनना है? जिस तरीके से लगातार आरोप आपके लग रहे हैं कि जो है फ़ाद आज़मी गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, इस तरीके से लगातार आरोप बने हुए हैं, उसी चीज़ की स्पष्ट तरीके से पूछने के लिए मैं आपके साथ बैठा हूँ। जी, नेशनल लेवल का लीडर कब बनूं? अल्लाह ताला अबू हाशिम आज़मी साहब जैसा जज्बा दें, उनके इतना बड़ा दिल दें, उनकी इतनी ताकत लेने की दें विरोधियों के, फ़िरका परस्त ताकतों को, तो जाहिर सी बात है ज़रूर चाहूँगा कि वैसा लीडर बनूं। अगर वैसा जज्बा ना हो, वैसी चीज़ें ना हो, तो जहाँ हूँ वहीं मैं अल्लाह के करम से खुश हूँ मैं। तो दो तरीके से आरोप लग रहा है। एक तो बताया जा रहा है कि जो पद्मानगर है, गोवंडी का इलाका, वहाँ पे कुछ लोगों को मारा गया। उसके अलावा फिर एक जो लिफाफा, एक वसीम जावेद करके उनके सपोर्टर कोई है, उनको मारा गया। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। कितने सही ये आरोप है? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पे एक तरीके से दाग देखा जा सकता है। देखिए, जो पद्मानगर में जो हादसा हुआ है, उस हादसे की वीडियो मैंने भी देखा हूँ। हमारी पार्टी के 1-2 कार्यकर्ता हैं, 1 से 2 कार्यकर्ता हैं, और उसमें MIM के कुछ कार्यकर्ता हैं और कुछ शिवसेना के मतलब पोस्ट होल्डर हैं, और भी अदर पार्टी के लोग हैं, और उनका मोहल्ला है वहाँ पे। शायद ये अतीक नाम जिसका है, राशन का जिस पे आरोप लगता है, चोरी का राशन का ये सब करता है, वो शख्स वहाँ गया था कुछ पैसे बांटने के लिए या नहीं, या किस लिए कोई काम से गया था। तो उसको कुछ वहाँ के लोकल लोगों ने पूछा कि आप क्यों आए हो यहाँ पे, प्रचार का तो ख़त्म हो चुका है टाइम। तो उसने उस बात पे कुछ लोगों की डिबेट हुई, कुछ बदतमीज़ी हुई, तो बाहर निकले उसने कि अतीक ने शायद किसी को धक्का मारा, और अतीक ने जैसे धक्का मारा तो वहाँ के लोकल लोगों ने, जनता ने उसकी पिटाई कर दिया। ये कितने साल से आप राजनीति में है? इसके पहले मतलब कितने साल से अभी राजनीति में टोटल देख रहे हैं अपने आप को? जी, मैं राजनीति में तो जब मैं 10th पास हुआ हूँ, मैं वीटी अंजुमन फिर चला गया। उसके बाद मैं जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब से इलेक्शन लड़ने से पहले हमारी पार्टी में जिल्लू भाई इलेक्शन लड़े थे, आसमा शेख लड़ी थी। उसके 2 साल पहले मनोज सिंह साहब ने इस पार्टी से हमको ज्वाइन कराया था। और अबू हाशिम आज़मी साहब के किरदार को देख के, उनके अखलाक को देख के, उनके जज्बात को देख के प्रभावित होकर हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया था।
तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से इस बार, क्योंकि मैं इस बार चुनावी जो चीज़ें देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा घमासान है, आरोप के ऊपर आरोप लग रहे हैं, डेवलपमेंट की बात हो रही है, अलग अलग तरीके के आरोप लग रहे हैं, सारे ही लोग जो है चुनाव में उतर गए, चाहे वो रिक्शा चलाता हो या फिर कोई अलग अलग कारोबार करने वाले लोग हैं। कैसे लगता है आपको, क्या इतने सारे जो लोग चुनाव में उतरे हैं, कितना फ़र्क पड़ सकता है इस सीट पर? अब रिक्शा चलाने वाला सीएम बन सकता है और चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है, तो इसमें कोई बात नहीं, सबको इलेक्शन लड़ने की आज़ादी है, फ्रीडम है। लेकिन जैसे आज लोग इलेक्शन लड़ने आए हैं, ये इलेक्शन लड़ने नहीं आए हैं, इन सभी को नगर सेवक बनना है। और ये लोग का ख्वाब क्या है कि जब तक अबू हाशिम आज़मी साहब यहाँ हैं, विरोधियों का, जब तक अबू हाशिम आज़मी साहब यहाँ हैं हम नगर सेवक भी नहीं बन सकते। इनकी सभी पार्टियों की दुकान बंद हो चुकी है यहाँ से, इसलिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। देखिए पतंग को कितना वोट मिलेगा ये पूरी जग जाहिर है, पूरी गोंडी जानती है। मुश्किल से बहुत लोग अगर भ्रम में आ गए होंगे, कुछ बच्चे बहक गए होंगे जज्बातों में, तो 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार हो सकता है, कुछ उसमें बढ़ भी जाए। जीतने वाले तो नहीं हैं। लिफाफा वाले कौन है, क्या नाम बताया आपने? वसीम जावेद, हाँ, जावेद खान साहब के साहबजादे। और वसीम भाई को भी वही होने वाला है, 3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार। तो ये सिर्फ अबू हाशिम आज़मी साहब का वोट काट के बीजेपी को जिताना चाहते हैं, और इनका फ़ायदा कुछ नहीं है। इनका फ़ायदा ये कि आने वाले टाइम पे हम नगर सेवक बन जाएं। लेकिन बात तो ऐसी चल रही है कि जो जंग चल रही है वो समाजवादी पार्टी की और वसीम जावेद खान की, क्योंकि उनके पिता जो थे यहाँ पर पुराने मंत्री रह चुके एजुकेशन से। तो कितनी सही बात है ये? आई रिस्पेक्ट, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और बड़ों के बारे में मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जावेद खान साहब ने क्या काम किया है ये गोंडी की जनता ने देखा है, और मैंने भी देखा हूँ। यहाँ पे जावेद खान साहब मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने सारी कॉलेजें गोंडी में क्यों नहीं बनाई? शादी का हॉल बहुत बनाया उन्होंने, बहुत तमाम जगह खाली थी। आज देखिए अबू हाशिम आज़मी साहब जगह ढूंढ रहे हैं कॉलेज बनाने के लिए, जगह नहीं मिल रही, गवर्नमेंट सरकार दे नहीं रही है, और वो सत्ता में भी नहीं है। फिर भी वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मुझे दे दे, मैं पैसे से खरीद लूँगा, मैं अपने पैसे से कॉलेज बना दूंगा, लेकिन नहीं दे रही है। लेकिन जावेद खान साहब ने जाके ओरिएंटल कॉलेज कहाँ बनाया? सानपाड़ा में बनाया। बहुत सारे ऐसी कॉलेज बनाए, बाहर बनाए, और हमारे बच्चों का एडमिशन भी नहीं लेते हैं। तो ये जितना भी काम किए ना, इन्होंने बाहर के लिए किए हैं और अपने फ़ायदे के लिए हैं। उनका खुद का पर्सनल फ़ायदा, उनके बच्चों का फ़ायदा हुआ है, उनकी फैमिली का फ़ायदा हुआ, इसमें आवाम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये सब एक नाम लेके मैंने कॉलेज बनाया, मैंने, आवाम का क्या फ़ायदा हुआ है? आपको क्या लगता है कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे है एग्जैक्टली जिसकी ज़्यादा प्रचार हुआ है हमारे इधर गोंडी शिवाजी नगर में? देखिए गोंडी शिवाजी नगर में लड़ाई सिर्फ 2 लोगों में है। मैं बाखुदा बोल रहा हूँ, मैं एक पॉलिटिकल हूँ, इसका मतलब ये नहीं, मैं एक सच्चाई बोलूँगा। सिर्फ और सिर्फ बुलेट पाटिल और अबू हाशिम आज़मी में। अगर हमारे सेकुलर वोट्स, सेकुलर की मैं बात करूँगा, हिंदू मुसलमान की नहीं बात करूँगा, सेकुलर वोट जो अबू हाशिम आज़मी साहब का काम देखे हैं, अगर ये बढ़ते हैं, कोई पतंग को 2-4 वोट दे देते हैं, कोई लिफाफे को 1-2 वोट दे देते हैं, कोई फलाने, बहुत सारी पार्टियाँ खड़ी हैं, तो इसमें बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन आज भी मैंने जो सर्वे, हम लोगों का भी सर्वे है, हमारी पर्सनल उसमें एक टीम लगी हुई है, उनका सर्वे ये बता रहा है कि अबू हाशिम आज़मी साहब इंशाअल्लाह 30 से 35 हज़ार वोट से जीत रहे हैं। किस बिना पे, जैसे आप ये कह रहे हैं कि बुलेट पाटिल का और इसका, क्योंकि बुलेट पाटिल शिवसेना से खड़े हैं और आपको पता होगा कि एक मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है यहाँ पर, और एकनाथ शिंदे जो सीएम है हमारे, उन्होंने कहा था कि रामगिरी को उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे लोग कैसे शिवसेना को वोट देंगे? तो शिवसेना तो साफ साफ दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, क्योंकि मानकुर शिवाजी नगर मुस्लिम बेल्ट है, तो यहाँ से तो सवाल ही नहीं कि यहाँ से लोग मुसलमान, वो तो सबकी अपनी अपनी मत है, लोग किसी को भी वोट दे सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से, ये मेरी एक पर्सनल राय है। उसके अलावा जो लोग बचे हैं उनसे कितनी टफ फाइट रहेगी? क्योंकि नवाब मलिक भी एक बड़ा चेहरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि वो जिस तरीके से गोंडी में आए हैं, बता रहे हैं कि डेवलपमेंट करेंगे और नशा ख़त्म करेंगे और रोड, सड़कें और सब सारी चीज़ों की बात वो कर रहे हैं। मैं बता दूं, पहले बीजेपी का टॉपिक आपने निकाला है, तो बीजेपी का सोचें पूरे महाराष्ट्र में अलायंस है, लेकिन यहाँ पे उनके 2 कैंडिडेट हैं। एक मुस्लिम वोट को काटने के लिए नवाब मलिक को भेजा गया है कि ये बुलेट पाटिल को फ़ायदा पहुँचा सके। तो बोल रहे हैं कि मैं अजीत पवार के साथ हूँ, मैं इसके साथ नहीं हूँ, बीजेपी में नहीं हूँ। ये तो वही बात होगी ना, मैं अम्मा का बेटा हूँ, बाप का बेटा नहीं हूँ। ये तो वही बात होगी, मैं अम्मा का बेटा हूँ, बाप का बेटा। क्या समझते हैं आप इस स्टेटमेंट से? आपको क्या लगता है? स्टेटमेंट से यही सोचता हूँ कि गोंडी की जनता को ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं। गोंडी की जनता इनको कुर्ला छोड़ के आ जाएगी। कुर्ला वाले ने इनको आगे भगाया, अब अनुशक्ति नगर वाले भी भगा रहे हैं इनको, और ये बार बार बोलते हैं मैं नशा ख़त्म कर रहा हूँ, मैं डेवलप करूँगा। सीता कैम्प में क्या किया उन्होंने? वासी इलाका में क्या किया? गोंदपाड़ा में क्या किया? चेंबूर कैम्प में क्या किया? इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किए। अगर ये डेवलपमेंट करते तो सोचिए कि इनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा हुआ है, ईडी की वो है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है इनके ऊपर। इनको
बीजेपी सत्ता में है और सत्ता का दुरुपयोग बोलते हैं फ़ायदा उठा रही है। इनको जेल से बाहर निकाल के इनको इलेक्शन सिर्फ इसलिए लड़ाया जा रहा है, इनको सुपारी दी गई है, अब वो हाशिम आज़मी साहब को हराओ तब आपको परमानेंट बिल मिलेगी। तो आपके हिसाब से बुलेट पाटिल और जो नवाब मलिक है ये गेम से बाहर है, इस तरीके से आप कहना चाहते हैं? जी जी जी, एकदम बाहर है, एकदम बाहर है। मैं आपको बता दूं कि एक तरीके से जो सूत्र जो है हमारे सोर्सेज है उससे पता चला है कि जो कांग्रेस के जो वसीम जावेद जो आम मतलब आज़ाद उम्मीदवार खड़े लिफाफा उसको कांग्रेस समर्थन कर रही है। तो क्या समझा जाए कि जो है वसीम जावेद और अबू आसिम आज़मी की डायरेक्ट फाइट है? देखिए आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, कांग्रेस समर्थन करती है तो कांग्रेस इससे पहले भी ना समर्थन की थी। कांग्रेस के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं ना वो समाजवादी पार्टी के साथ में है। जो रोड छाप टपरी टाइप के लोग हैं ना, जिनको मतलब कभी ना कभी समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उनकी इज्जत नहीं की होगी, इज्जत के लायक नहीं रहे तो इसलिए इज्जत नहीं की है, कहीं थपड़ियाए गए हैं, तो ये बेचारे क्या करें, ये क्या करें। आप ऐसे क्यों बात करते हो कि थपड़ियाए गए हैं और डंडा चले? मैं थोड़ा भैया हूँ ना, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो ये सब शब्द निकल ही जाते हैं, कितना भी बोलते हैं कोशिश कर ले, लेकिन अंदर जो चीज़ें हैं। क्या लगता है आपको कि लोग आपसे डरते हैं कि कैसे? जी, लोग इज्जत करते हैं, डरते नहीं हैं, और अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं। डरते वो हैं जो विरोधी है, वो डरते हैं। अगर वो डरते नहीं तो बार बार गुंडे गुंडे गुंडे। अगर किसी में भी इनमें दम है ना, मेरे सामने आके ना मुझसे खड़े रह के बात करने की इनकी औकात नहीं है। आपके कभी कोई ऐसा मतलब झगड़ा हुआ है कभी? इतने पॉलिटिकल लाइफ जब से आपकी शुरू हुई है तो कभी आपका पर्सनल किसी से झगड़ा हुआ है क्या? जी, मेरा मोहल्ला है, आप पूरे मोहल्ले में जाके सर्वे कर लीजिए। तो फिर नाम बदनाम क्यों है? नाम बदनाम इसलिए ना कि विरोधियों को मेरे नाम से तकलीफ है, डर है मेरा, उनके अंदर एक डर है मेरा, क्योंकि न जब भी उन्होंने गलत कुछ किया है ना तो उनको थपड़ियाया हूँ। बता रहा हूँ, फिर से वही वर्ड यूज़ करो, थपड़ियाया ज़रूर हूँ और आगे भी थपड़ियाऊँगा। अगर कोई धमका रहे हो आप? नहीं, धमका नहीं रहा हूँ भाई। देखिए मैं वो नहीं, मैंने क्या बोला, मैं चोला पहन के नहीं चल रहा हूँ कि मैं टोपी रख लूँ और दिल में मेरे बुग़्ज़ हो, कीना हो। कीना रखने वाला ईमान वाला नहीं होता हूँ। मैं जो कहूँगा, मेरे अंदर सब्र जब तक है, सब्र कर रहा हूँ, आज भी सब्र कर रहा हूँ। मेरे ऊपर बार बार आमिर भाई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो आतिक राशन चोर बार बार मुझे बोल रहा है एक ही चीज़ कि गब्बर आज़मी के गुंडे, गब्बर आज़मी गुंडे। अरे भाई साहब, आप एक सर हो, एक प्रोफेसर, तो क्या नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी करते दो, एक हिंदी और इंग्लिश पेपर में कि मैं गब्बर आज़मी नहीं, मेरा नाम तो फलाना फलाना नाम है? इतना किसी को चर्चा नहीं करना है। मैं इतना जानता हूँ, देखिए पुलिस का सहारा, मालूम क्या, पुलिस का सहारा ना या एकदम मजलूम लेता है या बहुत चालाक इंसान लेता है पुलिस का सहारा। मुझे इतना, मैं भी गोंडी में रहा हूँ, गोंडी में अपने बदन पे लोग वार मार के लोगों को फंसाने का काम करते हैं, अपने कपड़े फाड़ के लोगों को फंसाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही ये लोग हैं। अभी देखना कुछ दिनों के बाद ना फिर गब्बर आज़मी का नाम ये लोग लेंगे कि गब्बर आज़मी। अब तो कल चुनाव है, उसके बाद सब शांत, माहौल शांत हो जाएगा। चुनाव के बाद मैं शांत नहीं रहूँगा अमीर भाई। अच्छा, मतलब गब्बर आज़मी बनेंगे? नहीं, गब्बर आज़मी नहीं बनूंगा। चुनाव के बाद ना ये लोग जितना मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं ना, इंशाल्लाह उस चीज़ का जवाब तो देना ही पड़ेगा मुझे। कैसे लोगों को समझाएंगे कि मैं गब्बर आज़मी नहीं हूँ? क्योंकि जिस तरीके से आपका जो फ़हाद आज़मी का जो नाम था कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लोग जान रहे हैं कि गब्बर आज़मी के नाम से आपको देख रहे हैं, तो लोगों को कैसे बताएंगे कि अब मैं फ़हाद आज़मी हूँ, मैं गब्बर आज़मी नहीं हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं छवि को ख़राब करने का एक जो मामला है पूरा पार्टी के ऊपर, जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं कि जो है धमकाने और डराने की बात सामने आ रही है, तो ये जो आरोप है इसको कैसे आप अपने जो आपसे हटाओगे? जैसे आप बोल रहे हैं कि लोगों का आरोप नहीं है, ये विरोधियों का आरोप है। लोगों में भी बात है। नहीं, लोगों में भी बात है। नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये लोग नहीं, ये जिस पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिस पार्टी किसी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, वो मुझे बोल रहे गब्बर आज़मी। कोई आम कॉमन जनता नहीं बोल रही, कॉमन पब्लिक नहीं बोल रही है, मेरे मोहल्ले के लोग नहीं बोल रहे, मेरे बचपन के फ्रेंड्स नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मेरे बचपन के फ्रेंड्स जितने मुझे पठान बोलते हैं, मेरी बीवी मुझे पठान बोलती है, तो मतलब अलग बात हो गई ना। जिसके लिए नाम जो है ना गब्बर आज़मी, मैं उन्हीं के लिए हूँ जिनके दिल में कहीं ना कहीं डर बसा हुआ है, और वो डर होना भी ज़रूरी है। कभी आपने किसी को मारा है जो लोग आपसे डरे हैं? जी, मारा तो हूँ, लेकिन किसको मारा हूँ? गलत इंसान को मारा हूँ, किसी को समझाने के लिए मारा हूँ, नशेड़ियों को मारा हूँ, नशा बेचने वाले को मारा हूँ, और पार्टी के खिलाफ या मेरे खिलाफ या मेरी फैमिली के खिलाफ जिसने भी बोला उसको मारा हूँ, और आइंदा भी कोई ऐसी हरकत करेगा उसको मारूंगा ज़रूर। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गब्बर आज़मी के अलावा एक फ़हाद आज़मी जा कर के उसको समझा करके तरीके से और उसको अपने तरफ ले ले? मारना ज़रूरी है, धमकाना ज़रूरी है, जिस तरीके से आरोप लगता है? आमिर भाई, आपके ऊपर कभी पड़ी नहीं है, आपकी फैमिली पे जब कभी पड़ेगी ना, तो आप दो ही चीज़ चुनोगे, या मजलूम बन के एरिया छोड़ दो, घर छोड़ दो, या जुल्म सहते रहो। तो आप अच्छों में गिनती होगी। मैं ऐसा अच्छा इंसान नहीं बनना चाहता हूँ। मैं अगर कोई जुल्म करेगा ना
तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, उसका विरोध करूंगा, उससे लड़ने की मेरे अंदर जितनी ताकत है वो पूरी ताकत आखिरी दम तक लड़ते रहूंगा। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से मैंने अभी सवाल किया था आपसे कि कांग्रेस जो है अगर समर्थन करती है वसीम जावेद को, कितना फ़र्क पड़ेगा? 5 से 6 हज़ार 5 से 6 हज़ार फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के लोग भी समझदार हैं, वो अपना वोट ख़राब नहीं करेंगे। हमेशा इंसान जीत में शामिल होता है, कोई हार में शामिल नहीं होने जाता। हम खुद देखिए ना, कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, कोई रेसलिंग टूर्नामेंट देखते हैं, तो हम लोग किसको चुनते हैं? जीतने वाली टीम को चुनते हैं, जीतने वाले रेसलर को चुनते हैं। तो हर इंसान जीतने वाले में ही शामिल होना चाहता है, हारने में कोई शामिल नहीं होना चाहता है। क्या लगता है आपको इस बार जो यहाँ के लोग हैं मानखुर्द शिवाजी नगर के, किसको देखना चाहेंगे? आपका नज़रिया कैसा है इसके ऊपर? जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब को देखना चाहते हैं और इंशाअल्लाह आगे भी देखना चाहेंगे। उसकी वजह है, सबसे बड़ी बार बार बोलते हैं, पानी, रोड्स, शौचालय, स्कूल, लाइब्रेरी, फ्री शादी हॉल, 10-10 रुपये में दवा, हाँ, डायलिसिस मशीन, हाँ। और एक आमदार को क्या करना चाहिए और किस आमदार ने कितना काम किया? मैं तो चैलेंज करता हूँ, पूरे महाराष्ट्र में सत्ता के बाहर रह के जितना अबू हाशिम आज़मी साहब ने काम किया है, अगर किसी और एमएलए ने काम किया हो, मैं उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ और सबसे माफ़ी मांग लूँगा। तो ये थे फ़हाद आज़मी, जिस तरीके से साफ़ तरीके से उन्होंने इनकार किया है कि गब्बर आज़मी जो है वो नहीं है और वो है फ़हाद आज़मी। लेकिन जिस तरीके से मानखुर्द शिवाजी नगर में बार बार जो है इनको गब्बर आज़मी का लक़ब दिया जा रहा है, उन्होंने जो जिस तरीके से साफ़ तरीके से इनकार किया है, इसी तरीके से जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से मैंने कहा कि पतंग के जो कैंडिडेट है MIM से वो और आरिफ अब्बास, अगर इन दोनों से भी कुछ, उनको भी अगर अपने कोई पक्ष रखना है तो वो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आमिर, नुक्कड़ न्यूज़।